गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज की सीरीज में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्लाइमेटोलॉजी के डोमेन से सेकंड लेक्चर है। और जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ, सेकंड टॉपिक इज प्लैनेटरी विंड्स, थर्ड इज ट्राई सेलुलर मेरीडियोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर। तो ये तीन टॉपिक आज हम वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट टॉपिक कवर करना है प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ का, इसका कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन देख लेते हैं कि अगर हम प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ बोल रहे हैं तो क्या एग्जैक्टली मतलब है प्रेशर का, और कैसे अर्थ के ऊपर ये डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर बेल्ट शेप में आती हैं, और एक बार जब ये प्रेशर बेल्ट बन जाती हैं तो उसके बाद अर्थ के ऊपर किस तरह से विंड सर्कुलेशन सिस्टम काम करता है। तो ये सारा एस्पेक्ट हमने देखने हैं प्रेशर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर को। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर को समझने के लिए आप समझिए कि प्रेशर को यदि फिजिक्स की ढंग से दृष्टि से हम समझाएंगे तो प्रेशर को बोलेंगे इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसे अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर है जिसमें एयर पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, वाटर वेपर है, ये जो सारा वेट है इन एयर पार्टिकल का, ये कहीं ना कहीं अर्थ के सरफेस के ऊपर एग्जर्ट होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारा कई किलोमीटर हाइट तक जाता है। तो क्योंकि ये वेट अर्थ के ऊपर पड़ रहा है इस एटमॉस्फेयर का, तो मीन्स हम बोलेंगे कि एक प्रेशर फील हो रहा है अर्थ सरफेस पे इस एटमॉस्फेयर की वजह से। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कैसे जो कॉलम ऑफ एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो इस ढंग से हम प्रेशर को समझाते हैं। तो लेकिन आप देखिए कि अब इस प्रेशर की वजह से इम्पैक्ट क्या आता है कि हम बोलते हैं कि अर्थ सरफेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं टेम्परेचर के, और इन डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर जोन की वजह से प्रेशर में भी कुछ ना कुछ प्रकार की वेरिएशन आती रहती है। तो जैसे इस डायग्राम से हम डिपिक्ट करते हैं, जो फर्स्ट डायग्राम है, आप देखेंगे कि क्योंकि अर्थ का एक टिल्ट है सन की तरफ, और इस टिल्ट की वजह से कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हमेशा हीट रहती है। इन एरियाज को बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन। इनके बाहर वाले एरियाज हैं जो पिंक में हैं, इनको बोला जाता है टेम्परेट जोन। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है। इसके थोड़ा और दूर हम पोल्स की तरफ को जाते हैं तो एरियाज आते हैं फ्रिजिड जोन पे। तो इन सारी जगहों को टेम्परेचर के हिसाब से अर्थ को हमने तीन जोन में डिवाइड किया हुआ है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड टॉरेंट। अब क्योंकि आप देखेंगे जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर है, जैसे जो ट्रॉपिकल वाले एरियाज हैं, जो हाई टेम्परेचर एरियाज हैं, वहां पे एयर की टेंडेंसी होती है क्योंकि उसने हीट को रिसीव किया। और हमने जो लास्ट डायग्राम में या उससे पहले जियोमॉर्फोलॉजी में समझा था कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट थे हमारे थर्मल कन्वेक्शन करंट के, कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर जैसे एक हमने बॉइलिंग पॉट के एग्जांपल लेते थे, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एयर पार्ट जो वाटर पार्टिकल हैं वो जनरली ऊपर की तरफ राइज करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये जो राइजिंग पार्टिकल्स होते हैं इनको बोला जाता है थर्मल कन्वेक्शन करंट। ये लिक्विड मीडियम में भी चलेंगे और गैसियस मीडियम में भी चलेंगे। तो एटमॉस्फेयर के साथ भी यही फिनोमिना होता है। जो ये वाले एरियाज है जहाँ हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर है, इन जगहों पे एयर ऊपर की तरफ राइज करने की टेंडेंसी रखती है क्योंकि हाई टेम्परेचर रिसीव होता है। इसलिए अगर आप देखोगे लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट ट्रोपोस्फेयर की हाइट इक्वेटर के ऊपर ज्यादा होती है, 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर तक भी होती है, एज कम्पेयर टू दी हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर ओवर दी पोल्स, जो कि तकरीबन 8 किलोमीटर की ही रह जाती है, क्योंकि पोल्स पे ज्यादा हीट रिसीव नहीं है। और क्योंकि ज्यादा हीट रिसीव नहीं है पोल्स के ऊपर, इसलिए पोल्स में थर्मल कन्वेक्शन करंट उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं जितने कि वो इक्वेटर के ऊपर होते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये सारा प्रेशर कहीं, अब इसमें देखिए कि प्रेशर का क्या रोल है। अगर एक राइजिंग एयर पार्टिकल अगर एटमॉस्फेयर में, पिछले डायग्राम को याद कीजिए कि एटमॉस्फेयर में अगर एयर ऊपर की तरफ राइज करने की कोशिश करेगी तो ये उतना फोर्स इस एटमॉस्फेयर का एक्सर्ट नहीं हो पाएगा जमीन के ऊपर। मींस अगर राइजिंग एयर है तो वहां पे जमीन के ऊपर प्रेशर हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू दी एरियाज। अगर एयर ऊपर से नीचे बैक, यहाँ तो इक्वेटर वाले एरियाज में या जो ट्रॉपिकल वाले एरियाज हैं, जो पर्टिकुलरली ये वाले एरियाज है, यहाँ पे क्योंकि एयर ऊपर की तरफ राइज करी तो उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो पाएगा एज कंपेयर टू दी उन एरियाज पे जहाँ पे टेम्परेचर कम है या प्रेशर ऊपर से नीचे एयर सेटल डाउन हो रही है। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अब देखिए कि अर्थ के ऊपर तीन टेम्परेचर के जोन है। ये टेम्परेचर के जोन ही इन फ्यूचर प्रेशर के जोन कन्वर्ट होंगे। जैसे जहां पे कूल एयर आप देख रहे हैं
मीन्स जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ एयर ठंडी है। एयर ठंडी है तो मीन्स उसकी डेंसिटी अधिक हो जाती है। अगर उसकी डेंसिटी अधिक हो जाती है तो एयर हमेशा नीचे की तरफ सेटल डाउन होने की टेंडेंसी रखेगी। इसलिए पोल्स के ऊपर जहाँ पे हम फ्रिजिड जोन बना रहे हैं दोनों हेमिस्फीयर के ऊपर, तो फ्रिजिड जोन में टेंडेंसी होती है एयर की सेटल डाउन होने की, और ट्रॉपिकल जोन में एयर की टेंडेंसी होती है ऊपर की तरफ को जाने की। तो मीन्स हाई टेम्परेचर आर एसोसिएटेड विद लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर्स आर एसोसिएटेड विद हाई प्रेशर। तो इसी को नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। क्योंकि अब इस तरह से वर्ल्ड में अरेंजमेंट हो गया तो आप देखेंगे इक्वेटर के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बन गया। इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जो कि 10 डिग्री का एक रेंज बन गई है, जहां पे एयर हमेशा हाई टेम्परेचर रिसीव होने के कारण, जो ये वाला आप डायग्राम देखेंगे इसका मतलब है एयर ऊपर की तरफ राइज होने की टेंडेंसी रहती है। वहां दूसरी तरफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर आप देखोगे तो एयर यहाँ पे नीचे सेटल डाउन होने की टेंडेंसी रखती है। क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम है तो एयर डेंस हो जाएगी और नीचे सेटल डाउन होना चाहिए। तो इसीलिए आप देखोगे कि दो डिफरेंट प्रेशर बेल्ट शेप में आ गई थी। इक्वेटर पे लो प्रेशर बेल्ट बन गई और पोल्स पे हाई प्रेशर बेल्ट बन गई। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 60 डिग्री लैटिट्यूड पे भी एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ पड़ा है और दूसरी की तरफ 30 डिग्री पे भी एक हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये वाला इक्वेटर वाला और पोल वाला तो थर्मली इंड्यूस है, मीन्स टेम्परेचर के कारण यहाँ हाई टेम्परेचर और यहाँ लो टेम्परेचर के कारण इस तरह से प्रेशर बेल्ट बने। लेकिन ये जो दो प्रेशर बेल्ट है ये बाकी की दो प्रेशर बेल्ट क्यों बन गई? अब आप देखिए कि वर्ल्ड में किस तरह से एयर सर्कुलेशन सिस्टम काम करता है। यदि इक्वेटर पे, अगर ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री साउथ है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, तो यहाँ पे एयर ज्यादा हीट होने की वजह से ऊपर की तरफ राइज कर रही है। जब ये एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी इस एयर की टेंडेंसी होगी ये दो दिशाओं में जाएगी इक्वेटर से उठने के बाद, और एक दिशा साउथ पोल में जाके बैठ जाएगी और दूसरी ब्रांच नॉर्थ पोल में जाके बैठ जाएगी। और इसकी वजह से यहाँ जमीन पे एक हाई प्रेशर बनेगा, क्योंकि हमने लास्ट पीपीटी में देखा था कि जब भी एयर नीचे की तरफ बैठेगी तो वो हाई प्रेशर बनाएगी और पोल्स के ऊपर हाई प्रेशर बनता है। जब भी एयर ऊपर की तरफ को राइज करेगी तो लो प्रेशर बनाएगी, इसलिए इक्वेटर पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है। लेकिन ये बहुत सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है कि एक एयर पार्टिकल इक्वेटर से उठा और ये जाके पोल्स पे सेटल डाउन हो गया दोनों दिशाओं में या दोनों हेमिस्फीयर में। लेकिन इतना सिंप्लीफाइड ये फिनोमिना नहीं होता कि एक एयर पार्टिकल में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इक्वेटर से पोल तक की इतनी बड़ी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की जर्नी को ट्रेवल कर पाए। तो इतनी दूर नहीं जाता एयर पार्टिकल, ये कहीं रास्ते में ही अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करेगा और पहले ही बैठ जाएगा। तो ये जब पहले ही बैठेगा उस जगह को बोलते हैं 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ के आसपास इसकी एनर्जी खत्म होती है हमेशा। तो इस रेंज में आके ये इसलिए एक बेल्ट है, एक प्रॉपर लाइन नहीं है कि इस रेंज में कहीं पर भी ये एयर पार्सल या पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा। और जैसे ही ये बैठ जाएगा और जब भी एयर नीचे बैठती है तो हमने देखा ये बनाती है हाई प्रेशर, इसलिए इन जगहों पे बनेंगे हाई प्रेशर। इसलिए 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में बनते हैं हाई प्रेशर। और यहाँ पे जैसे ही एयर जमीन पे बैठेगी तो फिर ये दो दिशाओं में जाएगी और इस तरह से यहाँ पे भी एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है, क्योंकि शेप ऑफ द अर्थ के कारण यहाँ पे एयर ऊपर की दिशा में उठने की टेंडेंसी रखती है। तो इस तरह से अर्थ के ऊपर 7 प्रेशर बेल्ट शेप में आती है। इसलिए इन प्रेशर बेल्ट को दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। एक को बोला जाता है कि कुछ प्रेशर बेल्ट डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, कुछ थर्मली इंड्यूस्ड है। थर्मली का मतलब है कि टेम्परेचर उनके पीछे बनने का कारण है। जैसे इक्वेटर के ऊपर जो प्रेशर बेल्ट बनती है वो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जो अभी हमने डायग्राम में देखी थी कि जो इक्वेटर वाले एरिया में यहाँ पे जो प्रेशर बेल्ट बन रही है ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। उसके बाद ये वाली जो प्रेशर बेल्ट है ये इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट। तो थर्मली दो प्रेशर बेल्ट इंड्यूस होती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर के ऊपर हाई प्रेशर बेल्ट। दूसरी ही तरफ कुछ प्रेशर बेल्ट है जो अभी हमने देखा कि ट्रॉपिक से बाहर थी, तो 30 डिग्री के आसपास जो बन गई, 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ की जो प्रेशर बेल्ट बनेगी उनको बोला जाएगा सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल का अर्थ है कि ट्रॉपिक से थोड़ा सा बाहर है और ट्रॉपिक जैसी दिख रही है, तो ट्रॉपिक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, ये हाई टेम्परेचर वहां पे है, तो इन प्रेशर बेल्ट को बोला जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ जहां हमने देखा था तो वहां पे बन रही है सब पोलर लो प्रेशर। सब पोलर का मतलब है कि पोल जैसी कंडीशन, लो टेम्परेचर दिख रहा है वहां पे, तो सब पोलर एरिया इनको बोला जाता है।
तो इस तरह से प्रेशर बेल्ट शेप में आएंगी। अब इस तरह से आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि इक्वेटर के ऊपर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, 30 डिग्री के ऊपर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, इस तरह से 4 प्रेशर बेल्ट ये बनी है और 3 प्रेशर बेल्ट नीचे की तरफ से बनी है। तो टोटल 7 प्रेशर बेल्ट होती हैं। इन 7 प्रेशर बेल्ट को हमने अभी 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हमारे थर्मली इंड्यूस्ड, दूसरी थी हमारी डायनामिकली इंड्यूस्ड, कि ये दोनों अलग अलग कारणों से प्रेशर बेल्ट बनी है। जैसे ये जो लाल वाली प्रेशर बेल्ट है जो इक्वेटर के ऊपर है, ये हाई टेम्परेचर के कारण बनी है, लेकिन जो पोल्स वाली बेल्ट है ये लो टेम्परेचर से बनी है। तो इनके पीछे टेम्परेचर एक कारण है, तो थर्मल इंड्यूस्ड। लेकिन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के पीछे टेम्परेचर कारण नहीं है, तो इनको बोला जाता है ये डायनामिक कोई फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये प्रेशर बेल्ट बनती है। अब देखिए प्रेशर और विंड का क्या रिलेशन है कि एक एरिया हाई प्रेशर का है, एक एरिया लो प्रेशर का है, और विंड हमेशा हाई टू लो चलती है। इस चीज को बोला जाता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कि इस हवा के चलने के पीछे जो कारण है वो है प्रेशर का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का अर्थ होता है डिफरेंस। तो प्रेशर के डिफरेंस के कारण एयर मूवमेंट होती है। इसलिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से विंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, आप देखिए हाई टू लो, यहाँ पे दोबारा हाई टू लो, तो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को मूव करती है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और इस प्रेशर डिफरेंस से अर्थ के ऊपर विंड सर्कुलेशन सिस्टम शेप में आता है। तो winds are the outcome of pressure difference। तो आप इस GIS में देख सकते हैं किस तरह से, यहाँ देखिए आप डायग्राम में कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आई, ऊपर को उठी और फिर जाके बैठ गई, और ऐसे चक्कर की फॉर्म में एयर चलती है। तो ये सर्कुलर मोशन होता है 3 डायमेंशनल। ये जो है ये जमीन पे उठ रही है, फिर जमीन से ऊपर को उठी वर्टिकली और दोबारा जाके बैठ गई। तो ऐसे गोल चक्कर की फॉर्मेट में एयर जो है अर्थ के ऊपर ट्रेवल करती है। इसी को हमने लास्ट लेक्चर में बोला था ट्राई सेलुलर मेरीडोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर, कि जो है या पोलवर्ड हीट ट्रांसफर। पोलवर्ड हीट ट्रांसफर का मतलब है इसी ढंग से इक्वेटर पे आने वाली हाई एनर्जी दोबारा से जाके पोल पे बैठ जाती है और पोल से ठंडी हवाएं इक्वेटर पे आती है। इससे ओवर द टाइम इक्वेटर के ऊपर जितनी भी हाई एनर्जी है वो जाके पोल से रेगुलेट होकर आती है और अर्थ के ऊपर एक कंड्यूसिव टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब देखिए इन प्रेशर बेल्ट्स के कारण प्लेनेट के ऊपर विंड चलती हैं, तो इनको बोला जाता है प्लेनेटरी विंड। प्लेनेटरी विंड 3 प्रकार की होती है, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली। इन तीनों में डिफरेंस केवल इनके जोन में है कि किन जगहों पे ये विंड चल रही है। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण अर्थ के ऊपर प्लेनेटरी विंड्स भी चलती हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ विंड्स चल रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो इस तरीके से ये विंड सिस्टम शेप में आया है क्योंकि प्रेशर बेल्ट्स थी। तो इन जगहों को इनको बोला जाता है ट्रेड विंड्स, इनको बोला जाता है वेस्टर्लीज, इनको बोला जा रहा है पोलर ईस्टर्लीज। तो ये 3 प्लैनेटरी विंड केवल बनी है प्रेशर डिफरेंस के कारण। अगर इसी डायग्राम को फ्लैट फॉर्म में देखा जाए अपनी बस अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अर्थ को मैं फ्लैट मान लिया है और ये देखिए इक्वेटर पे विंड ऊपर की तरफ को उठ रही है और ये दोनों दिशाओं में जा रही है। मींस एक साउथ पोल पे जाएगी, एक नॉर्थ पोल पे। जो नॉर्थ पोल पे जा रही है वो नॉर्थ पोल तक पहुंच नहीं रही है और पहली अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट करके सेटल हो जाएगी। जैसे ये सेटल होगी नीचे की तरफ विंड का बैठना मींस हाई प्रेशर का बनना। यहाँ पे भी फिर विंड दोबारा से 60 डिग्री के ऊपर की तरफ उठती है और ये एक ब्रांच इसकी पोल पे जाएगी, दूसरी ब्रांच इधर आ जाएगी और जब भी विंड नीचे को बैठेगी तो ये एक हाई प्रेशर एरिया को क्रिएट करेगी। तो नीचे विंड बैठेगी हाई प्रेशर, ऊपर को विंड बैठेगी लो प्रेशर। जब जब विंड ऊपर को जाएगी तो ये क्लाउड फॉर्मेशन बनाएगी। क्लाउड फॉर्मेशन मीन्स बारिशें होंगी। तो मीन्स जहाँ पे एयर ऊपर को उठेगी वहां हमेशा ज्यादा बारिश होती है। इसलिए इक्वेटर के ऊपर ज्यादा बारिश होती है क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर के कारण एयर यहाँ ऊपर की तरफ उठने की टेंडेंसी को रखती है। दूसरी जगह ज्यादा बारिश होती है वर्ल्ड में 60 डिग्री के आसपास। इसलिए वर्ल्ड के जितने भी फॉरेस्ट हैं आप देखेंगे या तो इक्वेटर के पास में है या जितने भी फॉरेस्ट हैं वो 60 डिग्री के आसपास होंगे। तो यहाँ पे इन जगहों पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं क्योंकि इन जगहों पे बारिश ज्यादा है। अब इसी की विपरीत कंडीशन देखो कि जहां एयर उठेगी इक्वेटर पे या 60 डिग्री पे वहां तो होगी ज्यादा बारिश, लेकिन जहां पे विंड बैठेगी वहां पे बारिश नहीं होगी। इसलिए जहां पे विंड बैठेगी वहां पे हमेशा डेजर्ट्स बनेंगे। डेजर्ट बनने का मतलब है वहां रेनफॉल नहीं होगी।
इसलिए पोल के ऊपर बहुत कम रेनफॉल होती है या स्नोफॉल होती है, और 30 डिग्री के आसपास भी रेनफॉल नहीं होती है। इसलिए 30 डिग्री पे वर्ल्ड के सारे डेजर्ट्स हैं। हम आगे नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कि सारे डेजर्ट हमेशा 30 डिग्री के अराउंड ही होते हैं। देखिए इस तरह से हम इन सर्कुलेशन सिस्टम को दिखा रहे हैं कि कैसे, आप देखिए ये वाला जोन है इक्वेटर का, और यहाँ पे विंड, इसका मतलब है ये ट्रेड विंड आई, ऊपर की तरफ उठी और फिर 30 डिग्री पे बैठ गई। तो इस तरीके से विंड अर्थ के ऊपर चलती है। देखिए दोनों हेमिस्फीयर में यही फिनोमिना चल रहा है कि 0 पे उठी, 30 तक गई और फिर बैठ गई, फिर 60 पे उठी, 30 पे बैठी और 90 डिग्री पे विंड बैठी। तो इस तरीके से ये सारा विंड सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट है, हम इसी वीडियो में बताना चाहते हैं, एक कॉन्सेप्ट है कोरियोलिस फोर्स का। कोरियोलिस फोर्स का मतलब है कि अगर विंड सीधी, अगर जैसे लेट सपोज एक ट्रेड विंड चल रही जो 30 डिग्री से चल के इक्वेटर पे आ रही है, तो हम बार बार ना डायग्राम ऐसे बना रहे, ऐसे नहीं बना रहे। तो इसका मतलब है कि विंड इस तरह से सीधे क्यों नहीं चल रही है और क्यों विंड को ऐसे बनाया जा रहा है। तो उसके पीछे हम बोलते हैं इफेक्ट है कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट। इसके कारण विंड सीधी नहीं चलती है, एक एंगल पे टिल्ट हो जाती है चलते हुए। ये टिल्ट का कारण है कि इक्वेटर के ऊपर अर्थ तेज घूमती है एज कम्पेयर टू दी पोल्स, कि इक्वेटर वाली वेलोसिटी अर्थ की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोल्स। उसके कारण एक फोर्स जन्म लेता है जिसको बोला जाता है कोरियोलिस फोर्स, जो विंड की दिशाओं को बदलता है। जैसे अब इस डायग्राम में आप देखो कि अर्थ यहाँ पे ज्यादा तेज घूम रही है एज कम्पेयर टू दी पोल्स। तो पोल्स पे अर्थ इतनी तेजी से नहीं घूमती है इक्वेटर वाली तेजी से, इसलिए कोरियोलिस फोर्स शेप में आएगा। अब देखिए किस तरह से इसमें डिपिक्ट किया जा रहा है कोरियोलिस फोर्स की। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला अमेरिका से और ये इक्वेटर पे आना चाहता है, इक्वेटर पे नहीं पहुंच पाएगा उसी सीध में जिस सीध से चला। जैसे यहाँ से ये चला, पहुंचना तो इसको बिल्कुल सीधा चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट ही दिशा में मुड़ जाता है। आप देखेंगे ये वहां पे नहीं पहुंचे जहाँ पे से पहुंचना चाहिए था। इसका कारण है कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स को इस डायग्राम में समझिए, जैसे ये जो ब्लैक वाला एरिया है यहाँ पे विंड को पहुंचना चाहिए था अगर ये पोल से चली थी, और ये देखिए कितनी दूर जाके पहुंच गई अपने पास से। क्योंकि हर बार हो क्या रहा है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, यहाँ से पार्टिकल उठा लेकिन यहाँ पे तेज वेलोसिटी से अर्थ घूम रही थी और ये वहां नहीं पहुंच पाया और ये थोड़ा सा पीछे रह गया क्योंकि यहाँ अर्थ की घूमने की स्पीड ज्यादा थी। तो ये जब पीछे रह गया तो इसी इफेक्ट को बोला जाता है कोरियोलिस इफेक्ट। आप देखेंगे कैसे ये पार्टिकल पीछे रह जाता है। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए इक्वेटर वो एरिया है जहाँ अर्थ तेजी से घूमती है, ये वो एरिया है मान लीजिए 30 डिग्री साउथ का। मीन्स ये डायग्राम इन्होंने साउथ अमेरिका का बनाया है और ये ब्राजील का डायग्राम है। अगर तो इक्वेटर में मैंने बोला था अर्थ तेजी से चलती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से चला है तो यहाँ पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन आप देखिए ये थोड़ा सा आगे ही पहुंच रहा है। इसका कारण है कि इक्वेटर पे अर्थ तेजी से चलती है और तेजी से चलने वाली जगह से अगर कोई ऑब्जेक्ट चला है, मान लो ये 20 की वेलोसिटी से अर्थ घूमती है इक्वेटर पे और कैप्रिकॉर्न में घूमती है 10 की वेलोसिटी से, तो ये तेजी से आने वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे ही चला जाएगा जहां पे उसे जाना चाहिए था उसके हिसाब से। इसलिए इसी इफेक्ट को बोला जाता है कोरियोलिस इफेक्ट। लास्ट टॉपिक जो इस वीडियो में हमने कवर करना है वो है ट्राइसेलुलर मेरीडोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर। ट्राइसेलुलर का अर्थ है 3 सेल, मेरीडोनल का अर्थ है कि अगर आप विंड के डायग्राम को देखो तो वो लॉन्गिट्यूड वाइज चल रही है विंड्स। ये जो लॉन्गिट्यूडनल मेरिडियन, अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, मेरिडियन का अर्थ होता है लॉन्गिट्यूड। तो मेरिडियन अगर लॉन्गिट्यूड अलोंग कोई विंड चलेगी, अलोंग दी लॉन्गिट्यूड चलेगी तो उसको बोला जाता है मेरीडोनल सर्कुलेशन। तो इस डायग्राम का नाम हमने रखा है ट्राइसेलुलर मेरीडोनल सर्कुलेशन। तो ये जो 3 सेल बन रही हैं जिनकी वजह से विंड सर्कुलेशन सिस्टम आ रहा है, इन 3 सेलों का नाम रखा हुआ है ट्राइसेलुलर। फर्स्ट सेल इज योर हेडले सेल जो कि ट्रॉपिक में बनता है, इक्वेटर और 30 डिग्री के बीच में बनेगा। सेकेंड सेल होता है फेरल सेल जो 30 से 60 डिग्री के बीच में बनेगा। थर्ड सेल है जो 60 डिग्री से पोल्स के बीच में बनेगा, उसको नाम रखा है पोलर सेल। तो इन 3 सेल काम करते हैं, उसकी वजह से आप बोलोगे पोलवर्ड हीट ट्रांसफर होता है कि मीन्स यहाँ से मैक्सिमम हीट यहाँ, मिनिमम हीट यहाँ तक पहुंचती है और यहाँ से मैक्सिमम एनर्जी जो पोल पे अधिक एनर्जी रिसीव हो रही है अर्थ में, वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ को मूव करती है।
तो ये मूव करने के पीछे 3 सेल रोल प्ले करते हैं। तो इस मॉडल को बोला जाता है ट्राइसेलुलर सर्कुलेशन ऑफ एयर। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसे 3 सेल ऑपरेट कर रहे हैं। दिस इज योर हेडली सेल, दिस इज योर पैरल सेल एंड दिस इज योर पोलर सेल। तो इस ढंग से इन तीनों सेल को मिला के ट्राइसेलुलर बोला जाता है। तो इस वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किए वो है pressure belt of the earth, wind circulation system and tricellular meridional circulation of air। नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है सेकेंडरी सर्कुलेशन सिस्टम, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर करने हैं। एक है टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। तो ये 3 एरियाज को हम कवर करेंगे। थैंक यू।